जय श्री कृष्ण। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं बल्कि आपके भीतर लड़ा जाता है। अक्सर हम दुनिया से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी असली जंग अपने ही मन से हार जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने मन के माध्यम से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। उसे कभी खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि यह मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है और यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। विचार कीजिए, आपके भीतर 2 आवाजें हैं। एक वह जो आपको अनुशासन, मेहनत और सफलता की ओर ले जाती है। दूसरी वह जो आपको आलस्य, डर और नकारात्मकता के जाल में फंसाती है। जब आप अपने मन की हर गलत बात मानने लगते हैं, तो आप अनजाने में अपने भीतर एक शत्रु पाल लेते हैं। एक ऐसा शत्रु जो आपको अंदर से कमजोर करता है और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। कृष्ण समझाते हैं कि मन को वश में न करने वाले व्यक्ति के लिए उसका मन एक बाहरी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन जैसे ही आप आत्मसंयम सीखते हैं, यही मन आपका सबसे वफादार मित्र बन जाता है। वह आपको हर कठिन परिस्थिति में रास्ता दिखाता है और आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। हम अपनी नाकामियों के लिए अक्सर परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक मनस्थिति का प्रतिबिंब मात्र है। यदि आपका मन शांत और आपके नियंत्रण में है, तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अपने मन के गुलाम मत बनिए, इसके स्वामी बनिए। इसे सकारात्मक विचारों और अनुशासन से सींचिए। खुद से कहिए कि मैं हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए बना हूँ। याद रखिए, कोई दूसरा आपका उद्धार नहीं करेगा। आपको अपनी उंगली खुद थामनी होगी और आगे बढ़ना होगा। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। मन को मित्र बना लेना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो अक्सर परिणाम का डर हमें विचलित कर देता है। अर्जुन ने भी यही पूछा था कि हे केशव, जब मन फल की चिंता में डूब जाए, तब शांति कैसे मिलेगी? भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में इसका समाधान देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका सरल अर्थ है, अपने कर्तव्य को योग में स्थित होकर करो। सफलता मिले या असफलता, दोनों ही स्थितियों में समान रहो। इस मानसिक संतुलन को ही योग कहा जाता है। अक्सर हमारी परेशानी यह है कि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके फल की कल्पना करने लगते हैं। अगर फल अच्छा दिखा तो हम अति उत्साहित हो जाते हैं, और अगर बुरा दिखा तो हम डर कर काम छोड़ देते हैं। यही अस्थिरता हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। सोचिए, एक खिलाड़ी अगर मैच जीतने के बाद मिलने वाले मेडल के बारे में ही सोचता रहे, तो वह मैदान पर सही खेल नहीं पाएगा। लेकिन यदि वह केवल अपनी हर गेंद और अपनी तकनीक पर ध्यान दे, तो जीत खुद ब खुद उसके पास आएगी। जीवन के संघर्षों के बीच खुद को एक समुद्र की तरह बनाइए। समुद्र में हजारों नदियां गिरती है, कई तूफान आते हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वह हमेशा स्थिर और शांत रहता है। उसी प्रकार आपके जीवन में लाभ हानि, मान अपमान और सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने विवेक को स्थिर रखना है। विफलता से मत डरिए। विफलता केवल यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अपनी ऊर्जा को बीते हुए कल के पछतावे में या आने वाले कल की चिंता में व्यर्थ न करें।
वर्तमान के इस पल को पूरी शक्ति के साथ जिएं और अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना लें। याद रखिए, जो व्यक्ति सफलता और असफलता में एक समान रहता है, वही वास्तव में इस दुनिया पर राज करता है। अपनी शांति को किसी बाहरी नतीजे का गुलाम मत बनने दीजिए। जब आप मन को वश में करना और फल की चिंता छोड़ना सीख जाते हैं, तब जीवन के रास्ते में एक और बड़ी बाधा आती है, विपरीत परिस्थितियां। कई बार हम सही रास्ते पर होते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख, कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अक्सर हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन को धैर्य का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख और दुख सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह क्षणभंगुर है। ये आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हे भारत, इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखो। प्रभु हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझा रहे हैं, बदलाव। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज आपके जीवन में दुख की काली घटा छाई है, तो विश्वास रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। जैसे भीषण गर्मी के बाद वर्षा का आना निश्चित है और कड़ाके की ठंड के बाद वसंत का आना तय है, वैसे ही आपके संघर्ष के बाद सुख का आना भी अनिवार्य है। समस्या दुख नहीं है, समस्या यह है कि हम दुख के समय यह मान लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हम अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तितिक्षस्व यानी सहन करो। सहन करने का मतलब कायरता नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह उस समय के गुजरने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। जरा सोचिए, यदि लोहे को आग में न तपाया जाए तो क्या उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है? यदि सोने को भट्टी में न डाला जाए तो क्या उसकी चमक निखर सकती है? आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें भी उसी भट्टी की तरह है, जो आपको जलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुंदन बनाने के लिए आती है। जब भी कोई संकट आए तो खुद से पूछिए, क्या यह स्थिति हमेशा रहेगी? जवाब मिलेगा, नहीं। तो फिर डरना कैसा? जिसे मरना ही है, उस डर को पालने से क्या लाभ? अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां छोटी मोटी परेशानियां आपको तुच्छ लगने लगे। धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है मुश्किल समय में भी अपने विवेक को बनाए रखना और अपने कर्म पथ से न भटकना। अब तक हमने मन को वश में करना और परिस्थितियों को सहना सीखा, लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा जो आपके कदम रोकता है, वह है संदेह, डाउट। जब हम मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, तब हमारे मन में खुद पर और उस परमेश्वर पर शक पैदा होने लगता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में एक बहुत कड़ी चेतावनी देते हैं। अज्ञेश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। प्रभु कहते हैं, जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसका मन हमेशा संशय, संदेह से भरा रहता है, उसका विनाश निश्चित है। संशय करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है, न परलोक और न ही कहीं सुख है। संदेह एक ऐसा दीमक है जो आपके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खा जाता है। जब आप संदेह करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम को करने में नहीं, बल्कि क्या होगा के डर में खर्च हो जाती है। संशय करने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर सकता। वह हमेशा आधे अधूरे मन से कदम उठाता है और आधे मन से किए गए कार्य कभी सफलता नहीं लाते। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है उस परम शक्ति पर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास। जब आप समुद्र के बीचों बीच एक नाव पर होते हैं, तो आपको उस पतवार पर और मल्लाह पर विश्वास करना ही पड़ता है। यदि आप वहां संदेह करेंगे तो घबराहट में नाव को खुद ही डुबो देंगे।
जीवन भी एक ऐसा ही सागर है। यहाँ आपकी श्रद्धा ही आपकी पतवार है। खुद पर कभी शक मत कीजिए। यह मत सोचिए कि क्या मैं इसके लायक हूँ या क्या भगवान मेरे साथ है। याद रखिए, यदि आप धर्म के मार्ग पर है, यदि आपका उद्देश्य नेक है, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपकी मदद के लिए तैयार खड़ी है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर अन्य भाव से विश्वास करता है, उसके योग और क्षेम सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद उठाता हूँ। संदेह को मिटाने का एकमात्र तरीका है निरंतर कर्म। जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगता है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। बैठे बैठे सोचने से केवल शंकाएं जन्म लेती है, लेकिन कर्म करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। अपने भीतर के उस संशय को जड़ से उखाड़ फेंकिए। जब आप संदेह को मिटाकर श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक नया शत्रु आपके मार्ग में खड़ा हो जाता है। वह है अहंकार, ईगो। अक्सर सफलता मिलने पर हमें लगने लगता है कि यह सब मैंने किया है। यही वह मोड़ है जहां इंसान अपनी उन्नति के द्वार खुद बंद कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में इस अहंकार का सच बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी पुरुष मानता है कि मैं करता हूँ, यानी मैंने किया है। प्रभु हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझा रहे हैं। हम इस संसार में केवल एक निमित्त यानी माध्यम हैं। जिस शरीर पर आप गर्व करते हैं, जिस बुद्धि से आप निर्णय लेते हैं, वे सब प्रकृति की देन है। जब हम कहते हैं कि मैंने यह हासिल किया, तो हम उस अनंत शक्ति का अपमान करते हैं जो हमारे भीतर बैठकर हमसे काम करवा रही है। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो आपको ईश्वर और सत्य से दूर कर देती है। अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ नया नहीं सीख सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले से ही सब जानता है। अहंकार आपको अकेला कर देता है, क्योंकि यह दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। सच्ची शक्ति अभिमान में नहीं, बल्कि नम्रता में है। एक फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे झुका रहता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान और सफलता होती है, उसे उतना ही सरल और विनम्र होना चाहिए। जब आप मैं को छोड़कर हम और परमात्मा को श्रेय देना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन का तनाव खत्म हो जाता है। सोचिए, यदि आप केवल एक माध्यम हैं, तो असफलता का बोझ कैसा और सफलता का घमंड कैसा। जब आप खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी हर जीत प्रभु की जीत बन जाती है और हर हार एक सीख। अपने भीतर के इस मैं को मिटाइए। यह मत कहिए कि मैंने किया, बल्कि यह कहिए कि मुझसे कराया गया। जिस दिन आप अपने अहंकार का त्याग कर देंगे, उस दिन आप अनंत शक्ति से जुड़ जाएंगे। तब आप जो भी करेंगे, उसमें दिव्यता होगी और उस कार्य का परिणाम भी मंगलकारी होगा। याद रखिए, रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान और संपत्ति, लेकिन उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बना। अहंकार से मुक्ति के बाद इंसान के पतन का सबसे बड़ा द्वार खुलता है क्रोध। क्रोध वह अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उसी पात्र को जलाती है जिसमें वह रहती है। अक्सर हम आवेश में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं या ऐसी बातें कह देते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में क्रोध के पूरे विज्ञान को समझाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु कहते हैं, क्रोध से अत्यंत मूल भाव कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। मूल भाव से स्मृति मेमोरी भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश होता है
तो मनुष्य का स्वयं का पतन हो जाता है। कृष्ण हमें एक चेन रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत। जब इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और याद रखिए, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। क्रोध अक्सर तब जन्म लेता है जब हमारी कोई इच्छा, डिजायर पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारी बात माने, और जब ऐसा नहीं होता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रोध करना दूसरे पर जलता हुआ कोयला फेंकने जैसा है। उसे चोट लगे न लगे, आपका हाथ जलना निश्चित है। भगवान कहते हैं कि शांति का मार्ग क्रोध को दबाने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। जब भी गुस्सा आए तो बस एक पल के लिए रुक जाइए। मौन, साइलेंस धारण कर लीजिए। क्रोध के उस आवेग में कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि उस समय बोलने वाला आप नहीं, बल्कि आपका क्रोध होता है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो अपमान में भी विचलित नहीं होता। यदि कोई आपको गाली देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गाली उसी के पास रह जाती है। ठीक वैसे ही, यदि आप दूसरों की कड़वाहट को अपने भीतर नहीं उतरने देते, तो आप हमेशा शांत रहेंगे। शक्तिशाली वह नहीं है जो किसी को भी पटक सकता है, बल्कि असली शक्तिशाली वह है जो अपने उबलते हुए क्रोध को शांत कर सकता है। जय श्री कृष्ण। जब आप अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप उस मानसिक अवस्था की ओर बढ़ते हैं जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति बाहर के शोर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से संचालित होता है। दुनिया में बहुत हलचल है, बहुत परिवर्तन है, लेकिन क्या आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण स्थिरता हो? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आपूर्यमान अमचल प्रतिष्ठन समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप नोति न काम कामी। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार चारों ओर से नदियों के जल से भरे जाने पर भी समुद्र विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में सभी भोग और विचार बिना किसी विकार के समा जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है। अपनी इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। जरा समुद्र की विशालता को देखिए। हजारों नदियां दिन रात उसमें अपना जल उड़ेलती है। कभी शांत नदियां आती है तो कभी उफनती हुई लहरें। लेकिन क्या समुद्र अपनी सीमा लांघता है? क्या वह विचलित होता है? नहीं, वह अपनी गहराई और अपनी गंभीरता को बनाए रखता है। प्रभु हमें समझा रहे हैं कि आपका मन भी उस समुद्र की तरह होना चाहिए। संसार में लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी आपकी निंदा करेंगे, कभी आपको बहुत लाभ होगा तो कभी भारी नुकसान। ये सब उन नदियों की तरह है जो आपके जीवन में आती जाती रहेंगी। यदि आप छोटी छोटी बातों पर बह गए तो आप अपनी शांति खो देंगे। लेकिन यदि आप अपने भीतर गहरे जड़ जमा चुके हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को इतना गहरा बनाने में है कि कोई भी परिस्थिति आपको छोटा न कर सके। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों की राय पर निर्भर रहता है, वह हमेशा डरा हुआ रहता है। लेकिन जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसे न तो किसी के आने की खुशी होती है और न किसी के जाने का दुख। अपनी चेतना को शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठाकर उस अनंत आत्मा से जोड़िए। याद रखिए, आप इस संसार के खेल का हिस्सा तो है, लेकिन आप स्वयं वह खेल नहीं है। आप वह दृष्टा है जो सब कुछ देख रहा है। जय श्री कृष्ण। जब आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं,
तब आपके जीवन में सबसे ऊंचे स्तर की शक्ति का प्रवेश होता है, जिसे शरणगति कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है, सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है। यही सोच इंसान को थका देती है और अंत में उसे निराशा की ओर ले जाती है। लेकिन जीवन का एक गुप्त सूत्र है, जब आप अपनी शक्ति की सीमा पर पहुंच जाते हैं तो वहां से ईश्वर की शक्ति शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा वचन देते हैं। अन्याश्चिंत्यन्तो मा ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु कहते हैं कि जो अन्य प्रेमी भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में स्थित रहने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो आपके पास नहीं है उसे उपलब्ध कराना, और क्षेम का अर्थ है जो आपके पास है उसकी रक्षा करना। जरा इस वादे की गहराई को समझिए। ब्रह्मांड का स्वामी कह रहा है कि तुम्हारी चिंता अब मेरी चिंता है, लेकिन शर्त केवल एक है, अन्यथा। इसका अर्थ है कि आपका विश्वास कहीं और न भटके। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में पूरी तरह निश्चिंत रहता है, उसे नहीं पता कि माँ उसे भोजन कहाँ से देगी या उसकी रक्षा कैसे करेगी, वह बस अपनी माँ पर भरोसा करता है। ठीक वैसा ही भरोसा आपको उस परमेश्वर पर करना होगा। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरी शक्ति से अपना कर्तव्य निभाना और परिणाम की चिंता उस परमात्मा पर छोड़ देना। जब आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूँ और कराने वाला वह ईश्वर है, तो आपके भीतर का सारा तनाव और सारा डर गायब हो जाता है। आप उस भारी बोझ को नीचे उतार देते हैं जिसे आप बरसों से अपने सिर पर ढो रहे थे। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ईश्वर के पास न हो। ऐसी कोई चोट नहीं जिसे वह भर न सके। हम अपनी बुद्धि के छोटे से दायरे में उलझकर रह जाते हैं, जबकि उसकी योजना अनंत है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वह बुरा भी किसी बड़ी अच्छाई की तैयारी होती है। भरोसा रखिए, उस शक्ति ने आपको यहाँ तक लाया है तो वह आगे भी ले जाएगी। जय श्री कृष्ण। समर्पण और श्रद्धा के बाद जीवन का एक और बड़ा सत्य आता है, स्वधर्म। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों की देखा देखी अपना रास्ता चुनते हैं। हम वह नहीं करते जो हमारे भीतर से आता है, बल्कि वह करते हैं जो दुनिया को अच्छा लगता है। यही कारण है कि सफलता मिलने के बाद भी बहुत से लोग अंदर से खाली और दुखी महसूस करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। प्रभु समझा रहे हैं कि दूसरों के कर्तव्य को पूर्णता के साथ करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने स्वयं के कर्तव्य को निभाएं, भले ही उसमें कुछ कमियां रह जाएं। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी कोई दोष नहीं लगता। जरा विचार कीजिए, क्या एक मछली कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करके सफल हो सकती है? और क्या एक शेर पानी के भीतर तैरकर अपनी शक्ति साबित कर सकता है? इस संसार में हर जीव, हर इंसान एक विशेष गुण और एक विशेष उद्देश्य के साथ पैदा हुआ है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी मौलिकता को खो देते हैं। स्वधर्म का अर्थ केवल धर्म या मजहब नहीं है। इसका अर्थ है आपका अपना स्वभाव और आपकी अपनी क्षमता। जो काम आपके दिल के करीब है, जिसे करने में आप समय और भूख प्यास भूल जाते हैं, वही आपका स्वधर्म है। यदि आप एक चित्रकार हैं और केवल पैसे के लिए इंजीनियर बन जाते हैं, तो आप कभी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना काम अधूरा या दोषपूर्ण होना भी किसी दूसरे के काम में निपुण होने से बेहतर है, क्योंकि जब आप अपने स्वभाव के विपरीत जाकर काम करते हैं, तो आपके भीतर एक मानसिक द्वंद्व पैदा होता है जो आपकी चेतना को गिरा देता है।
लेकिन जब आप वह काम करते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो आप प्रकृति के साथ तालमेल में होते हैं। सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि आपने कितना धन कमाया या आप कितने प्रसिद्ध हुए। असली पैमाना यह है कि क्या आप वह काम कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है। अपने भीतर झांकिए, अपनी उन शक्तियों को पहचानिए जो ईश्वर ने केवल आपको दी है। दुनिया की भीड़ में मत खो जाइए, अपनी यात्रा खुद तय कीजिए। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने जीवन के कई गहरे सिद्धांतों को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि इन सब बातों को जीवन में उतारा कैसे जाए। मन को वश में करना, शांत रहना और स्वधर्म का पालन करना सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो यह बहुत कठिन महसूस होता है। अर्जुन ने भी यही पीड़ा व्यक्त की थी कि हे माधव, यह मन इतना चंचल और जिद्दी है कि इसे रोकना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में इसका अचूक उपाय बताते हैं। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। प्रभु कहते हैं कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बहुत चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे निश्चित रूप से नियंत्रण में लाया जा सकता है। यहाँ कृष्ण 2 महामंत्र दे रहे हैं। पहला है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना। जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं और मन भटक जाता है तो उसे डांटिए मत, बस शांति से उसे वापस खींच कर लाइए। यह प्रक्रिया आपको हजारों बार दोहरानी होगी। जैसे एक पत्थर पर बार बार रस्सी के घिसने से निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से सबसे जिद्दी मन भी आपका दास बन जाता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वह छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। दूसरा मंत्र है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि उन चीजों से अपना मोह हटाना है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है। वैराग्य का अर्थ है यह समझना कि बाहरी वस्तुओं में मिलने वाला सुख क्षणिक है और असली आनंद आपके भीतर है। जब आप व्यर्थ की बातों, गपशप और नकारात्मकता में रुचि लेना बंद कर देते हैं, तो मन की ऊर्जा अपने आप सिमटने लगती है। सोचिए, एक दिए की लौ तब तक स्थिर रहती है जब तक वहां हवा का झोंका न हो। अभ्यास उस लौ को जलाए रखता है और वैराग्य हवा के झोंकों को रोकता है। यदि आप केवल अभ्यास करेंगे लेकिन वैराग्य नहीं, तो आपकी ऊर्जा बाहरी आकर्षणों में बह जाएगी। और यदि आप केवल वैराग्य करेंगे लेकिन अभ्यास नहीं, तो आप शून्य की स्थिति में रहेंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखिए। मन को जीतने की यात्रा एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। जय श्री कृष्ण। इस संसार में सबसे बलवान तत्व क्या है? वह है समय। हम अक्सर अपनी सफलताओं और विफलताओं को लेकर बहुत जल्दी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति और ईश्वर का अपना एक समय चक्र है। जब तक वह सही समय नहीं आता, तब तक आपके लाख चाहने पर भी कुछ नहीं होगा। और जब वह समय आता है, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विराट सत्ता का परिचय देते हुए कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान स्माहर तुम्ही प्रवृत्त। प्रभु कहते हैं कि मैं ही लोकों का नाश करने वाला बगा हुआ काल यानी समय हूँ। मैं इस समय इन सभी लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यहाँ कृष्ण हमें समय की महत्ता समझा रहे हैं। समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय ईश्वर की वह शक्ति है जो हर चीज को संचालित करती है। हम अक्सर बीते हुए समय पर पछताते हैं या आने वाले समय से डरते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान ही वह एकमात्र क्षण है जहां आप कर्म कर सकते हैं। समय बीत रहा है,
और यह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करना बंद करें। धैर्य का अर्थ है सही समय पर विश्वास रखना। एक किसान खेत में बीज डालने के बाद अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि उसे सींचना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी और मौसम के बदलने का इंतजार करना होगा। आपके सपने और लक्ष्य भी उसी बीज की तरह है। आपकी मेहनत उनका पोषण है और आपका धैर्य वह समय है जो उन्हें फलने फूलने के लिए चाहिए। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो तो याद रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। समय की सबसे अच्छी बात यही है कि वह बदलता जरूर है। यदि आज अंधेरी रात है तो कल सूर्योदय होना निश्चित है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय के साथ तालमेल बिठाना सीखें। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। अपनी यात्रा में कभी निराश न हो। कभी कभी देरी का मतलब ना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है कि ईश्वर आपके लिए कुछ और बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा है। अपनी मेहनत जारी रखिए और उस परम शक्ति के टाइमिंग पर भरोसा कीजिए। जय श्री कृष्ण। जब हम आत्मज्ञान की गहराई में उतरते हैं तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अज्ञानता हमें भेद करना सिखाती है, ऊंच नीच, अपना पराया, अमीर गरीब। लेकिन असली ज्ञान वह है जो हमें सबके भीतर छिपी हुई उस एक ही दिव्य ज्योति के दर्शन कराए। जब तक आप दूसरों में दोष ढूंढते रहेंगे, आप कभी अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। प्रभु समझाते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और एक चांदाल में भी एक ही परमात्मा को देखते हैं। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यह समदर्शिता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनके पैसे या उनके पद से आंकते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सब बाहरी आवरण है। जैसे अलग अलग बर्तनों में भरा हुआ पानी एक ही प्यास बुझाता है, वैसे ही हर शरीर के भीतर बैठा हुआ परमात्मा एक ही है। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आप वास्तव में उस ईश्वर का अपमान कर रहे होते हैं जो उसके भीतर निवास करता है। सच्चा ज्ञान आपको विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। यदि आपकी शिक्षा आपको दूसरों से ऊंचा दिखाती है तो वह शिक्षा नहीं बल्कि केवल सूचना है। असली ज्ञान वह है जो आपके हृदय में करुणा और प्रेम पैदा करे। जिस दिन आप एक चींटी में भी वही जीवन देखेंगे जो आपके भीतर है, उस दिन आपके भीतर की सारी कड़वाहट और नफरत खत्म हो जाएगी। अपने देखने का नजरिया बदलिए। दूसरों के दोष देखने के बजाय उनके भीतर छिपी अच्छाई को खोजना शुरू कीजिए। जब आप सबको समान समझेंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तब न तो कोई आपका शत्रु रहेगा और न ही कोई आपसे दूर। याद रखिए, हम सब उस एक ही परमपिता की संतानें हैं। यह संसार एक ही धागे में पिरोए गए मोतियों की माला की तरह है। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने बाहरी जगत और मन की उलझनों को समझा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी शेष है, मैं कौन हूँ? हम अपना पूरा जीवन इस शरीर को सजाने, संवारने और बचाने में लगा देते हैं। हम अपने नाम, अपने पद और अपनी संपत्ति को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह शरीर शांत हो जाता है तब क्या बचता है? श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के उस अविनाशी स्वरूप का वर्णन करते हैं जो मृत्यु के भय को जड़ से मिटा देता है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैनं क्लेदेन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रभु कहते हैं कि इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अजर,
अमर और अविनाशी है। जरा इस सत्य की गहराई को महसूस कीजिए। आप केवल मांस और हड्डियों का यह पुतला नहीं है। आप वह अनंत प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो फिर इस बदलाव से डरना कैसा? जब आप यह जान लेते हैं कि आप अविनाशी है, तो जीवन के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाता है। तब हार आपको तोड़ती नहीं और जीत आपको अहंकारी नहीं बनाती। आप समझ जाते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है और आप केवल अपना किरदार निभा रहे हैं। दुख और कष्ट केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आपकी आत्मा हमेशा मुक्त और आनंदित है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। हम दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर झांक कर देखो, वहां वह शक्ति मौजूद है जिसे कोई सांसारिक संकट छू भी नहीं सकता। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, स्वयं को पहचानिए। आप शक्ति के पुंज है, आप ज्ञान का सागर है। जब आप अपनी आत्मसत्ता में स्थित हो जाते हैं, तो आप निर्भय हो जाते हैं। तब मृत्यु भी एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत लगने लगती है। अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य से जुड़िए और इस जीवन को एक उत्सव की तरह जिए। जय श्री कृष्ण। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तब हमारे भीतर एक नया भाव जागता है, सेवा का भाव। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का अर्थ केवल संचय करना है, अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक सुविधाएं। लेकिन प्रकृति हमें कुछ और ही सिखाती है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। वे दूसरों के लिए जीते हैं और इसी में उनकी सार्थकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सक्त सत्यं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। प्रभु कहते हैं कि तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है निष्काम भाव से कार्य करना। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो क्या आप बदले में कुछ उम्मीद करते हैं? यदि हाँ, तो वह सेवा नहीं, वह एक व्यापार है। सच्चा आनंद उस कर्म में है जहाँ मैं और मेरा मिट जाए। जब आप दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आपके अपने दुख अपने आप छोटे होने लगते हैं। सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आपने दुनिया से क्या लिया, बल्कि यह है कि आपने दुनिया को क्या दिया। एक दीपक खुद जलता है ताकि दूसरों को रोशनी दे सके। आपको भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है। स्वार्थ की बेड़ियों को काटिए। जिस दिन आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके जीवन से तनाव और अकेलापन हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। याद रखिए, हम जो देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। यदि आप दया और सहयोग देंगे तो वही आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को दिव्य बनाइए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने और उनके जीवन में उजाला लाने में कीजिए। परमात्मा उन्हीं के करीब होता है जो उसके बंदों की सेवा करते हैं। अपने जीवन को एक प्रार्थना बनाइए। जहां भी रहिए, प्रेम और करुणा फैलाइए। निस्वार्थ सेवा ही वह सीढ़ी है जो आपको साधारण मनुष्य से महामानव बना देती है। जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपकी सुरक्षा और सुख की जिम्मेदारी ले लेता है। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने आत्मा और सेवा के महत्व को समझा, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे शरीर और दिनचर्या का संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है
स्वयं को कष्ट देना या संसार से पूरी तरह कट जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें मध्यम मार्ग की शिक्षा देते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आपकी जीवन शैली अस्त व्यस्त है, तो आप कभी भी गहरे ध्यान या उच्च चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु जीवन जीने की सही कला सिखाते हैं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति उचित आहार और विहार यानी भोजन और मनोरंजन करता है, जो कर्मों में सही चेष्टा करता है और जिसका सोना और जागना नियमित है, उसका योग ही उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। यहाँ कृष्ण हमें अनुशासन और संतुलन का महत्व समझा रहे हैं। जीवन कोई अतिवादी खेल नहीं है। न तो बहुत अधिक खाना सही है और न ही भूखा रहना। न तो 24 घंटे काम करना सही है और न ही आलस्य में पड़े रहना। अति हमेशा दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर लगाम नहीं लगा सकता और जिसकी दिनचर्या का कोई ठिकाना नहीं है, उसका मन हमेशा अशांत रहेगा। अनुशासन को अक्सर एक बंधन माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन ही आपको स्वतंत्र करता है। जब आप सही समय पर उठते हैं, सही भोजन करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको मानसिक स्पष्टता देती है, जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। आज के इस युग में हम मनोरंजन के नाम पर अपनी इंद्रियों को थक रहे हैं। हम देर रात तक जागते हैं और अप्राकृतिक भोजन का सेवन करते हैं। इसका सीधा असर हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति पर पड़ता है। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझिए। इसमें वही डालिए जो आपको शक्ति दे, वह नहीं जो आपकी चेतना को सुला दे। याद रखिए, आपकी सफलता आपकी आदतों का ही परिणाम है। यदि आप महान लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारना शुरू कीजिए। जो व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख जाता है, वही दुनिया को दिशा दे सकता है। अपने जीवन में संतुलन लाइए। जय श्री कृष्ण। जब आप अनुशासन, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तब आपके जीवन में सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली भाव का उदय होता है। वह है भक्ति और निस्वार्थ प्रेम। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या माला जपना है, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा न रहे, जहाँ आपका हर कर्म, हर सांस और हर विचार उस ईश्वर के लिए एक भेंट बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की सबसे सरल और सुंदर परिभाषा देते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। प्रभु कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल जल भी अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक भेंट किए हुए उस उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ। जरा सोचिए, जिस ईश्वर ने यह पूरी सृष्टि रची है, जिसके इशारे पर ब्रह्मांड चलते हैं, वह आपसे धन, सोने चांदी या कीमती वस्तुओं की मांग नहीं कर रहा। उसे आपकी वस्तुओं की भूख नहीं है, उसे केवल आपके भाव की भूख है। आप उसे क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप उसे किस भाव से चाहते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को पूरी तरह मिटाकर प्रेम में डूब जाना। जब आप प्रेम में होते हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ अपने आप होने लगता है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे की सेवा करने में कोई थकान नहीं होती, वैसे ही एक भक्त को ईश्वर की राह पर चलने में कोई कष्ट नहीं होता। भक्ति आपके जीवन के संघर्ष को एक मधुर संगीत में बदल देती है। ईश्वर को बाहर ढूंढना बंद कीजिए। वह आपके हृदय की धड़कन में, आपकी सांसों की डोर में और आपके आसपास के हर जीव में मौजूद है। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, तो वह भी एक भक्ति है।
जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो वह भी एक पूजा है। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो वह भी ईश्वर को फूल चढ़ाने जैसा ही है। भक्ति आपको कमजोर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे साहसी व्यक्ति बनाती है। जिसे पता है कि उसका रक्षक स्वयं परमात्मा है, वह फिर किसी से क्यों डरेगा। भक्ति का अर्थ है यह विश्वास रखना कि मैं उसका हूँ और वह मेरा है। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने मन, कर्म, धैर्य, श्रद्धा, अहंकार और भक्ति के रहस्यों को समझा। लेकिन इन सबका सार क्या है? अंत में मनुष्य को कहाँ पहुँचना है? जीवन की इस आपाधापी और संघर्षों का अंतिम समाधान क्या है? जब अर्जुन पूरी तरह थक गए और उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सबसे गुप्त और सबसे महान उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साक्षात परमेश्वर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कहते हैं कि तू सभी धर्मों को यानी सभी सांसारिक आश्रयों और मोहमाया को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह गीता का महामंत्र है। यहाँ धर्मों को छोड़ने का अर्थ अपना कर्तव्य छोड़ना नहीं है, बल्कि उन सभी मानसिक बोझों और पहचानों को छोड़ना है जिन्हें आपने ओढ़ रखा है। हम अक्सर मैं और मेरा के धर्म में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही करता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि इन सब झूठे सहारों को छोड़ दो। जब आप पूरी तरह से उस अनंत सत्ता पर भरोसा कर लेते हैं, तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर की हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा, जब आपके अपने आप का साथ छोड़ देंगे और जब आपकी मेहनत भी असफल होती लगेगी। उस समय बस इस एक श्लोक को याद रखिएगा, मां शुच, यानी शोक मत करो, डरो मत। ब्रह्मांड का स्वामी आपके साथ खड़ा है। जब आप उसकी शरण में होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। सफलता और विफलता केवल बाहरी पड़ाव है, आपकी असली यात्रा तो भीतर की ओर है। इस 14वीं श्रृंखला का उद्देश्य यही था कि आप अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानें। कर्म कीजिए, लेकिन फल को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। मन को जीतिए, लेकिन उसे प्रभु के चरणों में लगाइए। दुख आए तो उसे प्रसाद समझिए और सुख आए तो उसे ईश्वर की कृपा। याद रखिए, आप इस संसार में अकेले नहीं आए हैं और नहीं आप अकेले हैं। वह मुरलीधर हर पल आपके साथ है। बस एक बार सच्चे हृदय से उसे पुकार कर देखिए।